उत्तराखंड में हो रही तेज बारिश लोगों पर आफत बनकर टूटी है। भारी बारिश के बाद राज्य की कई नदियां उफान पर है। उत्तराखंड के कई जिलों में आसमानी आफत से तबाही मची हुई है और तबाही की तस्वीर भी अब सामने आई है। उत्तराखंड के खटीमा में भारी बारिश के बाद ऐसा लगा मानो जैसे पूरे इलाके में बाढ़ आ गई हो। यहाँ कई लोगों के घर पानी में डूब गए। भारी बारिश की वजह से सड़क पर सैलाब आ गया, जिसके बाद पूरा का पूरा शहर टापू बना दिखाई दिया। इस दौरान कुछ लोग कमर के ऊपर तक भरे पानी में डूब कर जाने को मजबूर दिखे। वहीं आसपास की जितनी भी इमारतें थीं वो सब की सब पानी में डूबी हुई नजर आईं। वहीं उधम सिंह नगर जिले में भारी बारिश के बाद कई गांव में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए, जिसके बाद एसडीआरएफ की टीम ने बनबसा इलाके से 45 लोगों को सकुशल रेस्क्यू किया। वहीं तेज बारिश की वजह से जगह जगह लैंडस्लाइड हुआ है। पिथौरागढ़ में लैंडस्लाइड के बाद पहाड़ से बड़े बड़े पत्थर गिरकर सड़कों पर आ गए और सड़क के दोनों तरफ 40 से ज्यादा लोग फंस गए, जिसके बाद रेस्क्यू टीम ने फंसे हुए लोगों को सुरक्षित निकाला। अल्मोड़ा में भी लैंडस्लाइड की वजह से पहाड़ों का मलबा नेशनल हाईवे पर जमा हो गया। लैंडस्लाइड के कारण अल्मोड़ा से सटे एक गांव में भी लोगों के घरों को नुकसान हुआ है। वहीं हालात को देखते हुए प्रशासन ने टनकपुर, रुद्रपुर, ऋषिकेश और नैनीताल के अलग अलग इलाकों में एसडीआरएफ की कई टीमें तैनात की हैं। भारी बारिश के बाद उत्तर प्रदेश में हालात बेहद खराब हो गए हैं। लगातार हो रही बारिश लोगों के लिए मुसीबतों का सबब बन गई है। यूपी में जगह जगह से सैलाब की डराने वाली तस्वीरें सामने आई है। तस्वीरें यूपी के पीलीभीत की हैं। यहाँ भारी बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। बारिश के बाद जो तस्वीरें सामने आई वो डराने वाली हैं। सड़कों पर पानी ऐसे बह रहा है मानो कोई तेज रफ्तार में नदी बह रही हो। भारी बारिश के बाद कई सड़कें पानी के तेज बहाव में बहती दिखाई दी। वहीं पीलीभीत मैलानी रेलवे लाइन की पटरी हवा में लटकी नजर आई, जिसे देखकर ऐसा लगा कि वो कभी भी टूटकर नीचे गिर जाएगी। वहीं बरेली में भारी बारिश के बाद घरों और दुकानों में पानी भर गया। इसके अलावा सड़कों पर भी कई फीट पानी जमा हो गया और सड़क पर गुजर रहे वाहन पानी में फंस गए, जिसके बाद स्थानीय लोग धक्का लगाकर पानी में फंसे वाहनों को निकालते दिखाई दिए। वहीं श्रावस्ती में भी भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए और कई गांव पानी में डूबे हुए दिखाई दिए। लोगों के घरों और खेतों में पानी घुस गया और किसानों की फसलें बर्बाद हो गईं। पूरे महाराष्ट्र में हो रही भारी बारिश के बीच रायगढ़ से दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई है। यहां रायगढ़ किले में बादल फटने से हाहाकार मच गया और घूमने आए कई सैलानी सैलाब में फंस गए। बादल फाड़ तबाही की ये तस्वीरें रायगढ़ किले की हैं, जहां पानी के तेज बहाव में कई सैलानी फंस गए। बताया जा रहा है कि भारी संख्या में पर्यटक रायगढ़ किले में घूमने के लिए पहुंचे थे। इसी दौरान वहां मौसम खराब हुआ और बारिश के बीच बादल फट गया, जिसके बाद छत्रपति शिवाजी महाराज के किले की सीढ़ियों पर झरने जैसा नजारा बन गया और सीढ़ियों के रास्ते आ रहे पर्यटक पानी की तेज बहाव में फंस गए। किले की सीढ़ियों पर सैलाब आने के बाद पर्यटकों में चीख पुकार मच गई और कई लोग तेज धार में लड़खड़ाने लगे। इस दौरान कुछ पर्यटक सीढ़ियों में डिवाइडर और दीवार के सहारे खुद को बचाते नजर आए, तो कुछ एक दूसरे का हाथ पकड़कर अपनी जान बचाते हुए दिखाई दिए। असम में लगातार हो रही बारिश की वजह से राज्य के 29 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। राज्य में ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं, जिससे लोग दहशत में हैं। बाढ़ और बारिश का सबसे ज्यादा असर असम के दारंग जिले में हुआ है, जहां बाढ़ से सड़कों पर सैलाब बहता दिखा। ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर बढ़ने से कई इलाके डूब गए और लोगों के घरों में भी पानी घुस गया। लोग नाव बनाकर एक जगह से दूसरी जगह जाते दिखाई दिए। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मुताबिक पिछले 1 महीने से असम में बाढ़ के हालात खराब बने हुए हैं। बाढ़ प्रभावित जिलों में एनडीआरएफ को भी तैनात किया गया है। असम सरकार के मुताबिक बाढ़ से 29 जिलों के 22,74,289 लोग बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। अकेले धुबरी में ही 7,54,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। राज्य में 269 राहत शिविरों में 53,000 से ज्यादा लोगों ने शरण ले रखी है। असम में बाढ़ का असर कुछ ऐसा है कि इंसान और बेजुबान सभी सुरक्षित ठिकाना ढूंढ रहे हैं। तस्वीरें काजीरंगा नेशनल पार्क की हैं, जहां बाढ़ से बचने के लिए कई जानवर ऊंचाई वाले इलाके की तरफ जाते दिखाई दिए।